पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल निर्गमन की पुस्तक 13 का अध्याय वचन 1 से 22 यह कहता है। वचन 1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा। वचन 2 कि क्या मनुष्य के क्या पशु के इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हों उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह तो मेरा ही है। वचन 3 फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तो तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया, इसमें खमीरी रोटी न खाई जाए। वचन 4 आबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो। वचन 5 इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, एमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा, जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, तब तुम इसी महीने में पर्व करना। वचन 6 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मानना। वचन 7 इन 7 दिनों में अख़मीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में न खमीरी रोटी न खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। वचन 8 और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को यह कह के समझा देना कि यह तो हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल आने के समय हमारे लिए किया था। वचन 9 फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। वचन 10 इस कारण तुम इस विधि को प्रति वर्ष नियत समय पर माना करना। वचन 11 फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से और तुम से भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचाकर उसको तुम्हें दे देगा। वचन 12 तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हों उनको और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हों उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना, सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं। वचन 13 और गदही के हर एक पहिलौठे की संति मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहिलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। वचन 14 और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछें कि यह क्या है, तो उनसे कहना कि यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। वचन 15 उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने देना न चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सब के पहिलौठों को मार डाला। इसी कारण पशुओं में से तो जितने अपनी अपनी माँ के पहिलौठे नर हैं, उन्हें हम यहोवा के लिए बलि करते हैं, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं। वचन 16 और यह तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारी भौहों के बीच टीका सा ठहरे, क्योंकि यहोवा हम लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। वचन 17 जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। वचन 18 इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला, और इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। वचन 19 और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहके कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। वचन 20 फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया। वचन 21 और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। वचन 22 उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।